Hello students of class 9, welcome to our online class. In previous class, we have to discuss about the cell and their introduction. हम लोग different types के सेल और सेल के different introductions के स्टडी किया था कि सेल क्या है, सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, सेल को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किसने किया. इसमें हमने अलग अलग सेल्स के जो डिस्कवर करने वाले पर्सन्स थे उनके बारे में जाना और हमने यह भी देखा कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट इज डिफरेंशिएटेड अकॉर्डिंग टू देयर शेप साइज ऑफ द सेल, यानी उसके सेल की शेप और साइज के आधार पर भी ऑर्गेनिजम्स को क्या किया जाता है, डिफरेंशिएटेड किया जाता है. कोई यूनिसेलुलर है तो कोई मल्टी सेलुलर है, कोई प्रोकैरियोट्स हैं तो कोई यूकैरियोट्स हैं, कोई सेलुलर है तो कोई नॉन सेलुलर है, यानी हमने डिफरेंट बेसिस पर उस ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएटेड किया है. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने यह भी देखा कि एक सेल को स्टडी करने के लिए, यानी बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं, यानी सेल्स की स्टडी करने के लिए हमें एक खास इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज माइक्रोस्कोप. उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस माइक्रोस्कोप हम लोग यूज करते हैं तो इसी के आधार पर हम लोग यह जानेंगे, कुछ अनदर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी काम का डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में हमने कल डिस्कस किया था. ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में हमने कल डिस्कस किया था और उसमें हमने देखा था कि सेल्स जो है वह डिफरेंट सेल्स एक बॉडी में, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो बनते हैं, तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, डिफरेंट शेप एंड साइज के सेल्स होते हैं, और इनका शेप और साइज दैट इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वर्क दैट डू द सेल. यानी सेल्स जिस वर्क को करते हैं उसी वर्क के अकॉर्डिंग उनका जो शेप एंड साइज होता है वह डेफिनेट होता है. तो वही कहता है कि द डिवीजन ऑफ वर्क बिटवीन द सेल्स और द ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं अगले टॉपिक पर. जिस टॉपिक को हमने स्टडी करना है दैट इज द शेप ऑफ सेल. ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे अलग अलग शेप, अलग अलग साइजेस के सेल होते हैं, कुछ बहुत छोटे और कुछ बड़े भी होते हैं. ठीक है, तो यहां पे कहता है कि इसमें जो सेल का शेप और साइज है, कुछ सेल्स के शेप एंड साइज जो है वह डिफिनिट होते भी हैं और कुछ सेल्स के शेप और साइज जो होते हैं दैट इज नॉट डिफिनिट. इट इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, है ना. वह सिचुएशन पर निर्भर कर जाते हैं कि उनका शेप, सेल का शेप क्या होगा. एज फॉर एग्जाम्पल अमीबा, आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि यह जो अमीबा सेल होता है, दिस अमीबा सेल हैज नॉट डिफिनिट शेप एंड साइज. उसके पास डिफिनिट शेप एंड साइज नहीं होता. वो अपने शेप एंड साइज को बदल सकता है अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. ठीक है स्टूडेंट्स, जबकि हमारे बॉडी में आपने इस टिश्यू चैप्टर में पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. हमने बताया था क्यूबॉइडल सेल्स, क्यूबिकल सेल्स, है ना, कॉलमनर सेल्स. ठीक है, तो ये बहुत सारे टाइप्स के सेल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था. ठीक है, सेल का शेप है, सेल का साइज है, साइज ऑफ द सेल, सेल का साइज. तो कुछ सेल्स जो हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, क्वाइट स्मॉल. ठीक है, एंड इट इज सो स्मॉल दैट इट इज नॉट इजी फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू सॉ, यानी यह इसे मैग्नीफाई करके भी आपको यह विजुअल रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकता. ये कुछ सेल्स तो इतने छोटे होते हैं एंड वी नीड सम टाइप ऑफ एक्स्ट्रा एडिशनल कैपेसिटी कंटेनिंग माइक्रोस्कोप दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना, टू मेक इट विजिबल. इसे विजुअल बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा. ठीक है, या फिर हम लोग एक और सेल के बारे में स्टडी किए थे, पीपीएलओ, है ना, माइकोप्लाज्मा. ठीक है, वहीं पर हम लिख सकते हैं पीपीएलओ,
यानी इसमें फुल फॉर्म होता है माइकोप्लाज्मा, तो आप समझ सकते हैं इसमें पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और इसी को हम लोग कहते हैं पीपीएलओ। ये बहुत छोटी छोटी सेल्स होते हैं, वहीं पर कुछ सेल्स इतने बड़े होते हैं कि वी डोंट नीड एनी टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, वी कैन इजिली विज़िट द पर्टिकुलर सेल विथ आवर नेकेड आइज, यानी हम उसे अपने नेकेड आइज से देख सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, ऑस्ट्रिच एग जो है वह सबसे बड़ा सेल होता है। ठीक है, अब कुछ सेल्स जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनका की साइज काफी बड़ा होता है, जैसे कि मान लीजिए एसिटाबुलारिया, वह एक सबसे बड़ा जो है वह यूनिसेलुलर प्लांट होता है, सबसे बड़ा यूनिसेलुलर प्लांट होगा एसिटाबुलारिया, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। वहीं पर कहता है कि सेल वॉल्यूम, वॉल्यूम तो आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा साइंस के डिफरेंट सेक्टर्स में, मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि द स्पेस अक्वायर्ड ऑक्युपाइज बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट का हम लोग से क्या कहते हैं? वॉल्यूम। क्या तो सेल का वॉल्यूम क्या होता है? तो सेल का जितना शेप एंड साइज होगा, वह जितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा, दैट इज काउंटेड एज द सेल वॉल्यूम। और कुछ सेल्स का, जो सेल्स जितने बड़े होंगे वो उतना ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेंगे और वह उतना बड़ा उसका वॉल्यूम होगा, जो छोटे होंगे वह कम स्पेस ऑक्युपाई करेंगे। अगला है सेल नंबर, यानी ऑर्गेनिजम्स में नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं? 1, 2, 10, 5, 20, 25 लाख, 2 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, है ना? ये जानना चाहता है कि सेल में नंबर्स कितने होंगे। तो इसका सीधा सा आंसर है कि वी डोंट हैव द एबिलिटी टू काउंट द सेल इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म में सेल के नंबर्स को काउंट नहीं किया जा सकता है। तो फिर कैसे इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए? कैसे आंसर दिया जाए? तो इसका सिंपल सा आंसर होता है कि द नंबर ऑफ सेल इन एन ऑर्गेनिज्म इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑर्गेनिज्म। उस ऑर्गेनिज्म के शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है कि उसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे। जैसे एलिफेंट में हमारे बॉडी के कंपेयरिंग दैट बहुत ज्यादा सेल्स होंगे, एंट्स में हमारे बॉडी के कंपेयरिंग दैट बहुत लीजर नंबर ऑफ सेल्स होंगे, जबकि अमीबा प्रोटोजोआ की बात करें तो दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसके पास एक ही सेल है। ठीक है, जैसे सिंपल मल्टीसेलुलर प्लैनेरिया की बात करें तो उसमें भी सेल्स हमारे बॉडी की कंपेयर में कम होगा, सेल्स छोटे होंगे, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है, उनके सभी सेल्स के ग्रुप इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपका सेल का जो डिवीजन ऑफ लेबर से लेकर सेल नंबर, सेल साइज और शेप और वॉल्यूम के बारे में समझना था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ माइक्रोस्कोपिक मेजरमेंट, जैसे कि हमने कहा कि सेल को अगर मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है, सेल के वॉल्यूम को, सेल के शेप एंड साइज को, तभी तो हम बता सकते हैं कि कौन सा सेल बड़ा है और कौन छोटा है। क्योंकि बिना मेजरमेंट के कंपेयर किया जाना दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि हम उसे नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, तो मेजरमेंट इज एसेंशियल। सो एक टेक्निक डेवलप किया गया जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक मेजरमेंट, जिसमें 1 मिलीमीटर, आपने स्केल में देखा होगा कि इसमें छोटी बड़ी कई सारी लाइनें होती हैं, इसमें से 2 छोटी लाइनों के बीच का डिफरेंस कहलाता है मिलीमीटर, आप जानते होंगे। तो इस मिलीमीटर को, यानी 1 मिलीमीटर को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं mm, मिलीमीटर। इसको थाउजेंड्स ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 1000 इक्वल पार्ट्स में, और इसी को जब इसे हम 1000 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं 1 मिलीमीटर को, तो यह कन्वर्ट हो जाता है किसमें? यह कन्वर्ट हो जाता है माइक्रोमीटर या माइक्रोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये आगे भी फर्दर डिवाइड किए जाएंगे। ठीक है, ये आगे भी फर्दर डिवाइड किए जाएंगे, समझ गए? इसे मिली माइक्रोन और एंगस्ट्रॉम में भी कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, मिली माइक्रोन या एंगस्ट्रॉम में, यानी और भी इसके फर्दर डिविजन्स होंगे। और इस तरह यह माइक्रोस्कोपिक चीजों को इन्हीं मेजरिंग स्केल्स के थ्रू मेजर किया जाएगा और गिन किया जाएगा कि किसका शेप कितना है, किसका साइज कितना है, किसका वॉल्यूम क्या है ना? और ये सारे माइक्रोस्कोपिक सेल्स के मेजरमेंट के लिए यूनिट्स बनाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में
ठीक है, कि सेल के अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, सेल के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं और कौन सा कंपोनेंट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी इसको चार्ट के थ्रू समझा था कि एक सेल में कंपोनेंट्स कितने होंगे। ठीक है, आप भी जानते हैं कि सेल में कंपोनेंट्स कुल मिलाकर कितने होंगे, लेकिन कंपोनेंट्स को याद करना जरूरी नहीं है ना। इसे एक चार्ट के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेना ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। ठीक है, और इसके थ्रू हम लोग चार्ट के थ्रू इसके सेल के कंपोनेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंशिएटेड करेंगे और इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।